खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। ये कहावत इस जीर्ण शीर्ण भवन पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 के दशक के अंतिम दौर में जब देश में महंगाई मुंह फाड़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी और श्रमिकों का वेतन ना के बराबर कर दिया गया था, उस समय श्रमिकों के लिए पेट पालना मुश्किल था। इससे गुस्साए मुंबई कपड़ा मिल के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी और मुंबई के सारे कपड़ा उद्योग बंद होने के कारण पूरे देश में हाहाकार मच गया कि आखिर कपड़े की सप्लाई कैसे होगी। उस समय इस मिल ने पूरे देश में कपड़े की सप्लाई करके एक कीर्तिमान स्थापित किया और यह साबित किया कि प्रोडक्शन के मामले में इस मिल का कोई सानी नहीं है। नमस्कार, मैं प्रवीण चतुर्वेदी अपने साथी अंशुल वाजपेयी के साथ आज हम इतिहास के अनछुए पहलुओं की यात्रा में आए हैं ग्वालियर की जेसी मिल या जयाजीराव कॉटन मिल में, जिसका कपड़ा ग्वालियर शूटिंग के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। 1921 से 1923 के बीच प्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गीय घनश्याम दास बिरला ने सिंधिया राजवंश के सहयोग से अपने सपनों की उड़ान को अंजाम दिया और जयाजीराव कॉटन मिल की स्थापना ग्वालियर में की। यह एशिया की सबसे बड़ी मिल थी। यहां रोज लाखों गज कपड़ा बनता था। इस मिल में 3 शिफ्टों में 16,000 श्रमिक काम करते थे और उस समय के जो साक्षी हैं, पुराने बुजुर्ग, वो बताते हैं कि इस क्षेत्र में यानी जेसी मिल से लेके ग्वालियर के हजीरा तक के क्षेत्र में, हजीरा के मार्केट में 24 घंटे में कभी रात नहीं होती थी, क्योंकि एक पाली खत्म होती थी, श्रमिकों का निकलना होता था और दूसरी पाली में फिर श्रमिक आने लगते थे। यहाँ का बाजार 24 घंटे जागृत रहता था। प्रवेश के साथ, अंदर घुसने के साथ ही यहाँ पर एक बहुत आकर्षक लाइटिंग वाला फव्वारा लगा हुआ था जो यहाँ आने वालों का स्वागत करता था। और दाहिने हाथ की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये इस ऐतिहासिक मिल का मुख्य ऑफिस था जो पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है। समय ने करवट ली और 1991 के आसपास बिजली के बकाया बिल जमा न करने के कारण तत्कालीन सरकार ने मिल का कनेक्शन काट दिया। उसके बाद लंबे समय तक मशीनों पे, चलती हुई मशीनें जब बंद हुई तो उन पे बना हुआ कपड़ा आधा लटका हुआ था, जिसको श्रमिक लोग पन्नियों से ढके गए थे। उनको ये लग रहा था कि 2-4 दिन में कनेक्शन जुड़ेगा और वो फिर यहाँ आएंगे और आने के बाद अपनी यूनिट को चालू करेंगे। दुर्भाग्य ये रहा कि मामला इतना खिंचा कि ये जेसी मिल फिर दिन के बाद दिन खत्म होता गया और ये जंगल जो आप देख रहे हैं, यहाँ कभी प्रोडक्शन यूनिट हुआ करती थी जहां पर कपड़ा बनता था। एक झटके में मिल बंद होने के बाद 16,000 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट छा गया। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये उस समय की भव्य इमारत के वो खंडर हैं जो अफसरों के ऑफिस, कोठियां और गेस्ट हाउस के रूप में काम करते थे। यहाँ कैंटीन भी थी जो दिन रात चलती थी, जो मजदूरों के लिए उनको उनकी उधर पूर्ति करती थी। इस मिल में फैंसी कपड़े के साथ शूटिंग शर्टिंग, जैकार्ड, लूम वस्त्र, ऊनी वस्त्र और इस तरह के तमाम उत्पाद बनते थे जिनकी पूरे देश में डिमांड थी। पहले जेसी मिल बंद होने पर मजदूरों ने एक लंबा इंतजार किया कि शायद उनका मिल किसी धरना प्रदर्शन चालू हो जाए। मुझे लगता है कि शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धरना इन मजदूरों के द्वारा दिया गया, जो सालों अनवरत चलता रहा, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इस मिल को ये चालू नहीं हो पाया। अब ये मिल का पूरा पार्ट जो है वो न्यायालय के अधीन है, परिसमापक नियुक्त हो गया है, मजदूरों के देनदारियों की तोड़ माकी कर लिए गए हैं और सरकार वो रास्ता निकाल रही है कि किसी तरीके से मजदूरों की देनदारियां देकर हम इसकी पूर्ति कर पाएं। जेसी मिल ग्वालियर के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ एक वो सुनहरा अध्याय है जिसने ग्वालियर को एक नई पहचान दी। हम ग्वालियर के अनछुए पहलुओं की यात्रा में आज जेसी मिल का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उसके बाद आपको नए नए और अनछुए पहलुओं से अवगत कराते रहेंगे। तब तक आप हमारे संग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।